हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो बस यहाँ पर जो है सुबह का ही टाइम है और सुबह से ही शुरू हो जाता है व्लॉग बनाना। तो ये हैं काले वाले चने और ये रात में भिगो के रख दिए थे और अब जो हैं ये साफ़ कर दिए हैं। ऐसे तो साफ़ थे लेकिन ये लगता है ना कहीं कंकड़ वगैरह ना आ जाए, तो इसमें जो था काले चने में कोई एक दो चने ऐसे थे जो कटे हुए थे, तो वो निकाल कर अलग कर दिए हैं। और जो बिल्कुल और सारे साफ़ थे लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से साफ़ कर लिए थे। तो बस यहाँ पर जो हैं ये चने कुकर में भी डाल दिए साथ के साथ, क्योंकि जो चने थे वो धो के लेके आए थे और इसके बाद मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि चने थोड़े से भिगोए थे और जो हैं इनके लिए बननी थी ये आलू और कच्चे केले की सब्ज़ी। चने बने थे उन दोनों के लिए और हम दोनों के लिए बना था ये कच्चे आलू और आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर मैं ये काटूँगी और वहाँ पर उन्होंने कर दिए हैं चने साफ़। और इसके बाद जो है मुझे उबालना है दूध भी लेके आए थे, तो दूध भी रखा हुआ है। तो पहले मैंने सोचा सब्ज़ी काट लो फिर दूध इसके बाद उबालूँगी। और यहाँ पर बादाम भी रखे हुए हैं, इन्हें भी छीलना है क्योंकि सुबह के टाइम में ना बहुत सारा काम हो जाता है। के बाद ये आ गए थे किचन में और किचन में आने के बाद जो चने थे वो बॉईल कर दिए थे मैंने। तो बस यहाँ पर जो चने हैं वो फ्राई कर दिए हैं बिल्कुल सिंपल से हींग जीरे में, क्योंकि जो चने की सब्ज़ी है वो इन दोनों के लिए बनी थी, मतलब बच्चों के लिए बनी थी। वो नहीं खाते ना केले वगैरह, और जो केले की सब्ज़ी थी वो हमने अपने दोनों के लिए बनाई थी। तो बस इन्होंने जो पहले है ना चने बना दिए हैं और किचन में यही सब्ज़ी बना रहे हैं। मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि यही बनाते हैं अक्सर सुबह की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर जो है चने इन्होंने डाल दिए हैं, बिल्कुल सिंपल से बना दिए हैं। और इसके बाद जो है उसकी सब्ज़ी बनाएंगे केले की और आलू की। तो बस जो चने हैं यहाँ पे और बॉयल किए हुए चने ना बहुत जल्दी बन जाते हैं। 2-3 मिनट ही रखो उनको बना के, तो 2-3 मिनट में ही वो तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और मैंने इसमें हल्का सा पानी छोड़ा था, बोला था कि छोड़ देना, क्योंकि नहीं तो क्या होता है वो टाइट हो जाते हैं, ज़्यादा ड्राई से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है, और इसमें क्या था आज नमक डालना भूल गए थे, बाद में बता रहे थे कि मैंने नमक नहीं डाला, मैंने कहा अब दोबारा से डाल दो। तो बस यहाँ पर है हल्का सा नमक डाल दिया है, क्योंकि जब चने बॉईल किए थे तो मैंने चने में बॉईल करते समय ही डाल दिया था। तो बस, और इन्होंने एक जो बड़े से कटोरे में मतलब बाउल में चने दिता दिए हैं, खाली कर दिए, क्योंकि इसी कढ़ाई में है ना इन्हें बनानी है वो वाली सब्ज़ी लौकी की, सॉरी केले की और आलू की। तो बस इसी कढ़ाई में उसको भी तड़का लगा देंगे, क्योंकि बार बार दोबारा दूसरी कढ़ाई नहीं रखनी पड़ेगी। और वो भी सूखे बनाने थे, ये भी सूखे बनाने थे और सेम ही सब्ज़ी थी, तो इसी वजह से इन्होंने इस वाली कढ़ाई में ही इसको बना दिया है। तो बस इसमें जो इसी वाली कढ़ाई में, और मैंने साफ़ भी नहीं की थी, इन्होंने खुद बोला कि नहीं रहने दो, साफ़ नहीं, ऐसे ही इसी में बन जाएगा। तो बस इसमें जो है थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाल दिया है और उसके बाद वही सिंपल से हींग जीरे डाल दिए हैं। और इसके बाद जो ऐड कर दिया है इसमें टमाटर और हरी मिर्च और अदरक, क्योंकि हम दोनों के लिए थी तो इसलिए इसमें से सारा सामान डाला है। अगर बच्चे खाते तो फिर हरी मिर्च नहीं डालती, अदरक नहीं डालती, कुछ भी नहीं डालती, इसमें सिर्फ टमाटर डालती, क्योंकि वो दोनों है ना फिर खाते नहीं हैं, उनके मुँह या तो ग्राइंड करके डालो बिल्कुल, या फिर डालो ही ना। तो बस यहाँ पर जो है ये केले हैं जो बॉईल किए थे, कच्चे केले की भी बना लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने इस तरीके से सूखी सब्ज़ी बनाई थी बॉईल करके। पहले आलू को और केले को बॉईल कर लिया था, उसके बाद उसको ठंडा करके छील के, तो ये वाली सब्ज़ी जो ऐसे लग रही थी खाने में कि जैसे हमने सूखे आलू खाए हों, मतलब सूखे आलू जो हम आलू जीरा बनाते हैं, तो अच्छी लगी थी। ये वाली सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। कितनी बार होता है कि इसमें प्याज भी डाल लेते हैं, लेकिन आज प्याज नहीं डाली थी। कितनी बार डालते हैं, कभी नहीं डालते, बस जैसा टाइम होता है उसके हिसाब से डाल लेते हैं। और देखिए सब्ज़ी का कलर भी बहुत सुंदर सा आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी, और ये भी बहुत जल्दी से बन जाती है ये वाली सब्ज़ी भी। तो बस यहाँ पर जो है इन्होंने अपने टिफ़िन में भी साथ के साथ कर ली है। और इसके बाद जो सब्ज़ी बचेगी उसको भी ये बाउल में करके रख देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने बनाना शुरू किया है। यह का था बनना था कुछ प्रोजेक्ट, तो ये है इग्लू। तो ये ईया को बनाना था इग्लू का मॉडल। तो बच्चों का क्या, बच्चों को तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता, सब पेरेंट्स को ही बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर ये थर्माकोल से काट के बनाया था और बहुत टाइम लगा था इसे भी बनाने में। और जो है सारे काम
सुबह के टाइम ही होता है कि करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ये ऑफिस चले जाते हैं और मेरा दुकान का जाने का होता है। तो बस यहाँ पर सुबह के टाइम ही सारे काम निपटा लेते हैं। और यहाँ पर जो है रूम में ना बाहर की तरफ से धूप आ रही थी, तो इसलिए थोड़ी सी रोशनी अजीब अजीब सी लग रही है। तो अब यहाँ पर बज गए हैं शाम के 4 बज गए हैं, और 4 बजे क्या होता है ना, मन करता है चाय पीने का, क्योंकि चाय वैसे तो सही नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब मन इसलिए करता है कि चाय से ना थकावट सी उतर जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दूध तो मैं हमेशा मॉर्निंग में मंगा के बॉईल करके फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो इसकी जो है ये मैंने मलाई उतार दी है, क्योंकि मलाई उतारनी ही पड़ती है, इनकी दूध में आ जाए तो तब भी नहीं पीते हैं, और चाय में आ जाए तो वो बेकार है। तो इसलिए जो है मैंने सारी मलाई उतार के रख दी है, और इस तरफ रख दी है चाय भी बनने के लिए। सिर्फ थोड़ी सी बनाई है अपने लिए, आधा कप, ज़्यादा नहीं बनाई, बहुत थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि इन दोनों को देना है दूध, और अपने लिए बनाई है मैंने हल्की सी चाय। तो बस यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है। आधा कप ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो देखिए यहाँ पर मेरी आधा कप ही बनी है, क्योंकि आईडिया से बनी थी। चाय पीने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए। चाय भी पी ली थी, और जो किचन में चाय के बर्तन थे थोड़े से थे, वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। तो बस कपड़े बचे थे, लास्ट में झाड़ू भी लगा दी थी। तो कपड़े तो मैं अक्सर क्या होता है रोज़ ही धो देती हूँ, थोड़े थोड़े से कपड़े होते हैं, तो सोचती यही हूँ कि रोज़ ही धो दूँ। तो बस यहाँ पर ये आज के ही कपड़े थे, तो ये मैंने सुबह धो दिए थे, और ये अब सूख चुके थे। तो मैंने ये पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो अब कर देती हूँ। ये तो अब करती ही नहीं तो फिर ये कल रात में होते या फिर कल मॉर्निंग में, क्योंकि अगर रात को टाइम नहीं मिलता तो ये इसी बेड पर रखे रहते हैं। तो बस थोड़ा टाइम भी बचा था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। जिसके जिसके कपड़े थे उसके मैंने एक तरफ रख दिए, अलग अलग करके रख दिए। तो बस यही है कि सारे दिन घर का काम करते रहो, दुकान पर जाओ तो वहाँ पर, और घर आओ तो घर का, क्योंकि एक काम छूटता है तो दूसरा, मतलब एक काम करके निपटते तो दूसरा मतलब पड़ा रहता है कि ये भी करना है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा चलो ये भी फटाफट निपटा देती हूँ, क्योंकि पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे, अगर निपट गया तो निपट गया। और बस यही होता है कि टाइम जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से ही काम करना होता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फटाफट लगा भी दिए थे। फोल्ड करने के बाद जिसके कपड़े जिस जगह रखे रहते हैं उस जगह पे सेट भी कर दिए थे, क्योंकि काम मुझे करना है या इन्हें करना है, तो इसलिए मैं अपना काम पहले से ही करके रखती हूँ, जिससे बाद में कुछ परेशानी ना हो। तो इस वाली अलमारी में मैंने इनके लगा दिए हैं, और उस वाली अलमारी में मैंने इनके हैं, इस वाली में हम दोनों के हैं। तो वैसे भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि पति को, मतलब पति से हेल्प कराती हो, पति को नौकर बना के रखती हो। मैं मतलब ये वर्ड्स सुन के ना थक चुकी हूँ। मेरी हर एक दो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? तो आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो शाम का हो रहा है टाइम, बज गए हैं 5। ये देखिए 5 बज गए हैं, 5:10 होने वाले हैं। तो ये वाली वॉच जो है मैंने आगे की हुई है, और कंघी भी नहीं की है अभी। सारे कपड़े हैं, मैंने वो सारे फोल्ड कर दिए। तो बस अब दुकान पे जाने का टाइम है, 5 बजने वाले हैं, क्योंकि ये घड़ी है ना मैंने आगे की हुई है 10 मिनट। तो मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो देखो मैं ये दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने कराई है, कुर्ती स्टिच कराई है। ये देखिए, ये कॉटन की है। मैं ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े पहनती हूँ, रियॉन के कम पहनती हूँ। तो ये अभी इस पर प्रेस हुई है, और ये स्टिच होके आई है। और क्योंकि मेरे पास है ना ऐसे ऑरेंज कलर का प्लाजो रखा हुआ था, ये देखिए सिंपल सी, बिल्कुल मुझे सिंपल सी ही पसंद है कपड़े, मतलब पहनना जो है। और मेरे पास प्लाजो रखा हुआ था, और ये कपड़ा इस पे मैच कर गया, तो मैंने सिलवा लिया। लेकिन ये भाभी ने नहीं सिली है, ये किसी और ने सिली है, मतलब एक दूसरी भाभी है, उन्होंने सिली है। वो भी सिल लेती है और वो भी सिल देती है, दोनों सिलती हैं। और एक ये मैंने विंटर के हिसाब से सिलवाई है। ये मेरे पास डेनिम का रखा हुआ था लास्ट ईयर का, और डेनिम बहुत चलता है, विंटर में चलता है, अभी भी चलता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा कम चलता है, मतलब विंटर के टाइम में। तो ये मैंने इसलिए स्टिच करवा ली, क्योंकि मेरे पास है ना ये एक ही पीस रखा हुआ था,
तो इसमें मेरी निकल गई। और विंटर में बहुत अच्छा काम करती है ये डेनिम है, और इसका ये जो है बॉर्डर है। तो ये मैंने अभी कपड़े फोल्ड किए ना, तो मैंने ये भी फोल्ड नहीं की क्योंकि इन पे होगी प्रेस, तो इनको ऐसे ही फोल्ड करके रखूंगी, कल वो करेंगे प्रेस। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल भी नहीं, अभी चोटी भी नहीं करी है, अब करूँगी चोटी वोटी, सब काम सारा निपटा दिया है, चाय वगैरह सब कुछ पी ली है। तो बस अब चलती हूँ दुकान पर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।